हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कर रहे थे कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स, जिसमें ऑलरेडी 7 क्लासेस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑल अबाउट कंप्यूटर सिक्योरिटी, दैट इज वायरस एंड एंटी वायरस। वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से आपके हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी जो जेके एसएसबी का एग्जाम आ रहा है सुपरवाइजर वाला, उसमें भी आपका ये टॉपिक दिया गया है, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो इसमें से आप एक दो क्वेश्चंस बिल्कुल सोच लीजिए कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, एक्सपेक्ट कर लेना ये, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है एमएस वर्ड। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान डालेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। पहले मैं आपको एक इमेज के थ्रू पूरा एमएस वर्ड समझाऊंगा, दिखाऊंगा कहाँ क्या होता है, कौन सा ऑप्शन किसके लिए होता है, ठीक है। थेसारिस क्या है, लोगो बटन्स इसके कहाँ हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है, रिबन क्या चीज है, बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो एमएस वर्ड होता है, इसके बारे में हम लोग A to Z आज इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी कुछ आप लोग इस लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है भाई। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका जेकेएसएसबी जो आपकी एग्जाम अभी अपकमिंग आने वाले हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर के हो, चाहे वो कांस्टेबल के हो, चाहे वो पटवारी के हो, चाहे नायब तहसीलदार के हो, अभी जो सुपरवाइजर का होने वाला है, इन सभी के फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी यूट्यूब चैनल पर क्लासेस अवेलेबल हो रखी हैं। और जो पेंडिंग है वो हम लोग डेली आपकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो फॉर सच मटेरियल आप लोगों को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हर एक लेक्चर की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, वहां से आप हमारी ई बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट एंड जेकेएसएसबी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। प्लस आप लोग इंस्टा और हमारा जो एक्स हैंडल है इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे हम लोग डेली अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए भाई। चलिए, यूनिट 8 रहने वाला है हमारा। ये 7 यूनिट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो 8th ही लेक्चर है हमारा। इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे। पहली चीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या चीज? ये एक कलेक्शन है किसकी? ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशन सूट जो होता है उसकी कलेक्शन है ये, ठीक है। क्या है ये भाई साहब? एप्लीकेशंस जो होती हैं आपकी सूट, मतलब कि पहले मेनली 5 पैकेज आया करते थे किसमें? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर पहले क्या थे? सिर्फ 5 होते थे। एक आपका आता था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो आज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका आता था एमएस एक्सेल, ठीक है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बाद आता था आपका एमएस पावर पॉइंट। उसके बाद आपका आता था एमएस एक्सेस, ठीक है, एमएस एक्सेस। ये हो गया 4 एंड 5th वन आपका होता था आउटलुक। ये 5 सूट आपके इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते थे। आज की डेट में ये 8 से ज्यादा हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर, जो आप लोग जहां पे वर्क कर सकते हैं। क्या चीजें हैं, कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करते हैं? आप लोगों में से 50% बच्चे होंगे जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करा होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल यूज नहीं किया होगा। ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज है और एमएस वर्ड क्या चीज है। बाकी हम लोग कल देखेंगे एक्सेल के बारे में, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पावर पॉइंट को समझेंगे। देन लास्ट लेक्चर में हम लोग ये जितनी भी बाकी पेंडिंग बच जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, वो सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, या फिर मैं आपसे कहूं कि भाई इसको डेवलप किसने करा था? यस, तो पहली चीज, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इनको डेवलप करा गया था माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन के द्वारा। कब? 1988 में। क्लियर है भाई? 1988 में माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप करा था, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कह के, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है ये, और बेस्ड होता है हर एक जो भी आपका ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक्सेल अलग आ गया, पावर पॉइंट आ गया, वर्ड आ गया, इन हर एक का अलग अलग काम है ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है भाई।
आप लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं एमएस ऑफिस को, और स्टार्ट बटन दबाते ही कोई भी इनमें से चूज कर लो जो आपको यूज करना है एंड डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज होगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप लोग क्या करते हैं ये आपको समझ आ गई, इतने सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। दूसरी चीज आपकी आ गई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब डेवलप किया गया था? 1988 में डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एज अ पैकेज या फिर सूट। पहले ये डिफरेंट होते थे, वर्ड अलग होता था, ऑफिस अलग होता था। बाकी हम लोग जब डिफरेंट चीजों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये समझाया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो ये क्या पेमेंट वाला है या फ्री होता है? तो ये आपको पेड लेना पड़ता है, इसके अलग अलग पैकेजेस आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अल्टरनेटिव भी होता है जो आप लोग फ्री में यूज कर सकते हो, दैट इज लिब्रे ऑफिस। ओके, लिब्रे ऑफिस जो है ये एक एप्लीकेशन है जो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही काम करता है, वो आपका अल्टरनेटिव है इसके लिए। क्लियर? आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भाई हमारा क्या, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहां जाने से पहले मैं सभी के बारे में आपको ओवरव्यू एक बार दे देता हूं, फिर हम लोग वर्ड के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको हम लोग वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट एडिटर है ये। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यहां पे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पीपीटीज बनाते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, ये आपकी नोट मेकिंग प्रोग्राम है, नोट मेकिंग एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर है ये। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जैसे आप लोग जीमेल में आपका ईमेल वाली जीमेल ऐप होती है ना, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का अपना आउटलुक है, ये भी आपका ईमेल क्लाइंट पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए काम करता है। ठीक है, वन ड्राइव, ये आपका फाइल होस्टिंग या फिर क्लाउड स्टोरेज कह सकते हैं। अगर आप लोग एप्पल फोन चलाते हैं तो आप वहां पे आपको आई क्लाउड की सर्विस होती है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की खुद की सर्विस होती है वन ड्राइव। क्लियर? तो ये भी एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। नेक्स्ट वन आपके पास होता है भाई माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये आपके लिए जैसे आप लोग गूगल मीट या फिर जूम आपके पास होता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी सेम वैसे ही काम करता है, बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है ये। क्लियर? चलिए, अगला आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाता है भाई माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। पब्लिशर नाम से ही आपको पता चल जाता है ये आपकी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इंपॉर्टेंट वन, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, डीएमएस, ये आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको एफिशिएंट मैनर में यूज करने के लिए आप इसको यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। ठीक है, इसमें आप लोग टेबल्स बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं, क्यूरीज रेज कर सकते हैं, और उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है, प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ भी आपको करना हो, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है ये आपकी मदद करेगा। तो इसको भी डेवलप करता है और बेचता है कौन भाई? आपका माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है भाई, याद रखना, प्रोजेक्ट मैनेजर को असिस्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्लियर है? तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विजन। ओके, ये आपकी डायग्राम एंड फ्लो चार्टिंग ऐप है। क्लियर है? याद रहेगा। चलो अब चलते हैं भाई हमारी मेन जो आज का टॉपिक है, दैट इज एमएस वर्ड। ओके, एमएस वर्ड पहले क्विकली एक बार यहां से देख लीजिए। चलो पहले मैं आपको एमएस वर्ड के बारे में बता देता हूं कि एमएस वर्ड चीज क्या है, क्या चीज है ये, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा इमेज पे, आपको हर एक चीज समझाई जाएगी। ठीक है, देखो भाई एमएस वर्ड मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ये क्या है भाई? वर्ड प्रोसेसर है जो डेवलप करा है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। क्लियर है? किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसमें आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को। इसमें आप लोग अपनी बुक्स भी टाइप करके प्रिंट करवा सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये एमएस वर्ड। क्लियर है भाई? एमएस वर्ड की एक कुछ फाइल एक्सटेंशंस होती हैं जो आपको याद रखना है। डॉक,
ओके, डॉक एक्स, ये दो फाइल एक्सटेंशंस आपकी किस में यूज होती हैं भाई, दैट इज आपका MS वर्ड में यूज होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये मैंने आपको बता दिया। किससे इन्हें डेवलप करा, माइक्रोसॉफ्ट ने, ये पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का, क्लियर है, याद रखना है आपने ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसको डेवलप किसने करा, डेवलपर कौन थे, तो एक तो था आपका भाई कौन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लीजिएगा ये, क्लियर है। नोट्स बना रहे हो तो भाई लिख लेना, वरना ये आपको ई बुक भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये जो MS वर्ड था, तो ये आपका डेवलप करा था चार्ल्स सिमोई, ओके, याद रखना है आपने ये, चार्ल्स सिमोई एंड रिचर्ड ब्रॉडी, R ब्रॉडी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, रिचर्ड ब्रॉडी एंड चार्ल्स सिमोई, ये दो आदमी थे जिन्होंने इसको डेवलप करा था। चार्ल्स सिमोई जो थे ये डेवलपर थे एंड R ब्रॉडी जो थे ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, क्लियर, याद रखना है ये आपने भाई। इन दोनों ने मिलके MS वर्ड को क्या किया, डेवलप करा था, और इस प्रोग्राम को इनिशियली नाम क्या दिया गया था, मल्टी टूल वर्ड, क्लियर, याद रखना है। इनिशियली इसका नाम क्या था भाई, मल्टी टूल वर्ड, ओके, मल्टी टूल वर्ड। लेटर ऑन इसका नाम क्या हो गया भाई, MS वर्ड, क्लियर, याद रखना है। इंट्रोड्यूस कर गया, कब किया गया था ये MS वर्ड को, ये भी आपने याद रखना है, 1983 में, ओके, 1983 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1988 में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट बना था, क्लियर, ये भी आपको क्लियरिटी रखनी है। 83 में ये लॉन्च किया जाता है, 88 में ये आके क्या किया जाता है भाई, पार्ट बनता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का, ठीक है। MS वर्ड जो है जो मैक के लिए बना, मैक यानी कि एप्पल वाले जो हैं उनके लिए कब बना था ये, 85 में, क्लियर, याद रखना है आपने ये। अगर हम लोग मैक की बात करें तो मैक के लिए ये कब बना था, 1985 में, ठीक है। MS वर्ड कब बना, मैक के लिए इंट्रोड्यूस किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, क्या, एज अ वर्ड 1.0 ये नाम दिया गया था आपका जो मैक के लिए MS वर्ड बनाया गया था, क्लियर। यहां तक कोई डाउट है भाई तो पूछ सकते हैं आप। ये थी हमारी बेसिक जानकारी रिगार्डिंग MS वर्ड, क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा इमेज के थ्रू, प्रैक्टिकल आप जिसको बोल सकते हैं, वैसे थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर वापस चलेंगे हम लोग हर एक चीज को इन डिटेल शार्पली पढ़ने, ठीक है। देखिए जैसे ही आप लोग ऑफिस खोलें, पहली चीज MS वर्ड स्टार्ट कैसे होगा आपका, MS वर्ड आपका स्टार्ट ऐसे होगा, सिस्टम आपका स्टार्ट करेंगे आप, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे आप, MS ऑफिस पे जाएंगे आप, MS ऑफिस पे क्लिक करते ही आपको MS वर्ड पे क्लिक करना है, तो ये सीधा पेज आपका खुलेगा जो आपको मैं सीधा सामने दिखा रहा हूं, ठीक, क्लियर है। जैसे ही आपका MS वर्ड खुला, पहली चीज आपको क्या देखिए फोकस पे आएगा भाई, ये आपका जो है वर्ड वाला जो लोगो है, क्लियर है, क्या है, जो वर्ड का लोगो है वो MS वर्ड का लोगो, वो आपको सामने यहां पे दिख जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पता होनी चाहिए कि जो MS वर्ड है उसमें आपको सबसे पहली चीज दिखेगी भाई, दैट इज टाइटल बार, ठीक है। क्या दिखेगी, ये आपका जो है टाइटल बार, ये जो आपको दिख रहा है टाइटल बार, ये डिपेंड करता है कि आप उस फाइल का नाम क्या रखना चाह रहे हैं, वो जो एप्लीकेशन में आप ये जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो क्या नाम रखना चाह रहे हैं। बट आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, याद रखना है कि भाई जो आपका डॉक्यूमेंट नेम होता है बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है MS वर्ड में, तो बाय डिफॉल्ट इसका नाम document1 ही होता है, क्लियर। ये जो आपको दिया गया है document1, बाय डिफॉल्ट MS वर्ड की डॉक्यूमेंट का नाम document1 होता है, ये आपने याद रखना है। और ये जो आपका टाइटल बार है ये कंसिस्ट करता है 3 कंट्रोल बटन्स के साथ, किसके साथ, 3 कंट्रोल बटन्स के साथ। यहां से सामने आप यहां पे आएंगे तो यहां आपको 3 कंट्रोल बटन्स दिखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा है भाई आपके पास, एक तो आ जाएगा मिनिमाइज, दूसरा आ जाएगा रिस्टोर, तीसरा आ जाएगा क्लोज। ये आपको कंट्रोल क्या दिखेंगे भाई साहब, बटन्स, क्लियर। ये 3 कौन कौन है, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज, ठीक है। दूसरा आपको ऑफिस लोगो दिख गया, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है भाई, आपका वर्ड MS वर्ड का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आएगी क्या भाई, क्विक एक्सेस टूल बार,
ओके अब ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, यहां पे आपको क्या देखने को मिलने वाला है, न्यू ऑप्शन। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो वो यहां से आप करेंगे। क्लियर, सेव करना है, सेव एज करना है। पहली चीज, एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब आपके पास पहले ये जो फाइल वाला ऑप्शन है ये नहीं हुआ करता था, यहां W पे ही आप क्लिक करोगे, प्रीवियस वाले जो वर्जन होते थे तो आपको वर्ड के लोगो पे क्लिक करके सेव एज कर देते थे आप। बट आज की अपडेट में आपको फाइल आता है, यहाँ पे आप सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। क्लियर, तो ये किसके अंडर आपको ऑप्शन मिलते हैं, दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार टैब के अंदर। क्लियर है, क्विक एक्सेस टूल बार के टैब के अंदर आपको ये दिखने को मिलते हैं। सेव कर लोगे, अंडू कर लोगे, ठीक है। अंडू क्या होता है, आपको कोई लास्ट चेंज जो किया उसको रिवर्स करने के लिए, दोबारा से चेंज करने के लिए, या फिर आप रिपीट कर सकते हैं कोई एक्शन। तो ये सभी चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी भाई, क्विक एक्सेस टूल बार में। क्लियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आती है भाई वो दैट इज रिबन। अब ये रिबन क्या चीज है भाई, ये एक सेट होता है टूल्स का और कमांड्स का जो आपको स्क्रीन की टॉप पे दिखती हैं। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं भाई, ये जो आपको इसमें पैनल जो है वो आपका एक कमांड्स कंट्रोल करता है। क्या करता है भाई, यहाँ पे कमांड्स को कंट्रोल करता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिसको आप लोग टैब बार बी कहते हैं। क्लियर है, याद रखना है आपने। इस टैब में आपको ग्रुप मिल जाएंगे, किसके भाई साहब, जहां पे आपको टैब्स, ग्रुप्स, आइकॉन्स, ये सभी चीजें यहां पे आपको देखने को मिलती हैं। ये जो रिबन है, ठीक है, ये जो रिबन वाला पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे जो प्रीवियस वर्जन होते थे उस टाइम पे टूल बार्स एंड मेन्यूज के ऑप्शंस आपको यहां पे देखने को मिला करते थे। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको आता है भाई टैब। ओके, अब ये टैब में क्या क्या चीजें हैं सर, टैब में आपके पास फॉन्ट आ जाते हैं कि आपको फॉन्ट कौन सा रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज साइज आ जाता है कि आपको साइज छोटा बड़ा यहां से आप साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल यहां से आप ला सकते हैं। ये अभी कैलिब्री बॉडी वाला जो फॉन्ट है ये आपने रखा हुआ है तो आपको यहां से चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने अलाइनमेंट, ये जो आपको अलाइनमेंट दिख रही है, साइड वाला है या फिर इस साइड रखना है या सेंटर में रखना है या फिर बराबर रखते हैं, तो ये आपको कहां मिलेगा, टैब में मिलेगा भाई साहब। नेक्स्ट आपके पास मिलेगी आपको लाइन अलाइनमेंट, ठीक है, लाइन स्पेसिंग, बुलेट्स, यहां से आपको बुलेट्स दिखेंगे, यहां से आपको अल्फाबेट्स दिखेंगे, यहां से आपको अलाइनमेंट दिखेगी कि आपको अलाइनमेंट कैसे करनी है, ठीक है। और ये जो जगह है यहां से आप चार्ट्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं सर, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, दैट इज होम ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट आपकी अगर मैं बात करूं, ये जो है आपका होम बटन जो है ये, यहां से आपको ये क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास आएगी भाई, एक मिनट पहले मैं रब कर लूं फिर बाकी सब समझते हैं भाई, क्योंकि काफी सारा यहाँ पे कचरा हो रहा है। नेक्स्ट वन इज इंसर्ट। अब इंसर्ट का क्या काम है सर, इंसर्ट करके आप टेबल्स, शेप्स, इमेजेस, उसके बाद आपके पास चार्ट्स, ग्राफ्स, हेडर, फुटर, पेज नंबर जो है वो एक्सेट्रा सारी चीजें आप वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं, किससे, इंसर्ट क्लिक करके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपके पास यहां देखने को मिलता है भाई पेज लेआउट। अब पेज लेआउट क्या है भाई, यहां पे आप कॉलम्स, लाइंस, उसके बाद स्पेसिंग, उसके बाद आपके पास ओरिएंटेशन या फिर पेज का मार्जिन आपने करना है तो आप यहां पेज लेआउट में जाके आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज रेफरेंस। अब रेफरेंस किस काम का है हमारे सर, रेफरेंस क्या है, ये मोस्ट यूजफुल है उनके लिए जो क्या करते हैं भाई, याद रखना, बुक लिखते हैं या फिर वो क्या लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं। ओके, थीसिस या फिर बुक्स लिखते हैं जो, वो इनके लिए हेल्पफुल होता है रेफरेंस। बुक्स हो, थीसिस हो, जो आपका लेंथी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा साइटेशन का, फुटनोट का, टेबल ऑफ कंटेंट्स का, बिब्लियोग्राफी का, कैप्शंस का, ये सभी चीजें आपको इस टैब में देखने को मिल जाएंगी, दैट इज रेफरेंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अभी जो कैसे भी आपसे सीधा डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई अगर आपको MS वर्ड में बुक या फिर थीसिस लिखनी है तो आप कौन से टैब का यूज करेंगे, दैट इज रेफरेंस टैब। क्लियर, याद रखना है आपने सर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट इज मेलिंग। अब सर मेलिंग क्या चीज है ये, ओके, अब ये मेलिंग वाली क्या चीज है, यहां जो आपके पास मेलिंग आ गया। नेक्स्ट वन हमने ये तो पढ़ लिया,
पहले रेफरेंसेस क्या थी, मेलिंग क्या है। मेलिंग क्या है, ये आपका क्रिएट करता है और मेल को मर्ज करता है, ठीक है, राइट भी कर देता है और आपकी जो फील्ड्स हैं उनको इंसर्ट करके प्रीव्यू कर देता है। आपका जो रिजल्ट आपका अनफिनिश है उसके बाद आप उसको मेल कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज रिव्यू। अब देखो सर, रिव्यू सिंपल सी चीज है, जो भी आपने काम किया उसको ये रिव्यू करके देता है। जैसे कि आपका स्पेलिंग चेक हो गया, ग्रामर हो गया, थेसॉरस हो गया, उसके बाद आपका वर्ड काउंट हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, ये सभी चीजें आपने एक्स्ट्रा एड ऑन कोई कमेंट कर रखा है वो सभी चीजें ये आपका चेक करता है। अभी आप लोगों को मैंने एक थेसॉरस वर्ड लिया, तो थेसॉरस वर्ड क्या है सर, या ये भी बता दें। थेसॉरस क्या है, ये भाई आपका कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी होती है जिसके पास आपका साइनोनियम का ऑप्शन होता है। ये वर्ड नहीं तो ये वाला ले लो सर, तो उसको हम लोग थेसॉरस बोलते हैं। तो ये आपका रिव्यू में ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट इज व्यू। ये आपका जो लास्ट डॉक्यूमेंट में जब आप लास्ट करते हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट व्यू करता है। आपका प्रिंट लेआउट हो गया, फुल रीडिंग में आपने करना है, शो कुछ करना है, हाइड कुछ करना है, जूम करना है, या फिर विंडोज देखनी है, मैक्रोज में आपको शो करना है। तो ये क्या है, सेट ऑफ डिफरेंट व्यूज और लेआउट्स होते हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने व्यू टैब के अंदर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। मार्जिन्स को, स्केल्स को आप अपलिफ्ट करके चेक कर सकते हैं सर, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है सर रूलर्स। अब आप बोलोगे सर ये रूलर्स क्या चीज है, ये जो आपको यहां दिख रहा है भाई रूलर्स, ठीक है। एक आपके पास वर्टिकल रूलर होता है, दूसरा आपके पास हॉरिजेंटल रूलर होता है, ठीक है। वर्टिकल रूलर एंड हॉरिजेंटल रूलर। हॉरिजेंटल रूलर जो होता है आपके पास, दैट इज दिस वन, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है स्केल टाइप जो दिख रहा है ना आपको, ये आपका हॉरिजेंटल रूलर है। हॉरिजेंटल रूलर आपका क्या होता है, ये इंडिकेट करता है आपकी डॉक्यूमेंट की विड्थ, और लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स को ये आपका क्रिएट करता है और शो करता है आपको कौन सा, हॉरिजेंटल रूलर। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल। ये जो आपको यहां दिख रहा है सर वर्टिकल रूलर। वर्टिकल रूलर क्या है, ये आपकी हाइट, ठीक है। विड्थ कौन बताएगा, हॉरिजेंटल रूलर। हाइट कौन बताएगा भाई आपकी, दैट इज वर्टिकल रूलर। और ये आपको टॉप और बॉटम के मार्जिन आपको शो करता है कौन, वर्टिकल रूलर। क्लियर है यहां तक सर? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेटस बार। अब ये स्टेटस बार क्या चीज है भाई, ये आपको डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन, जैसे कि पेज नंबर, करंट पेज क्या है आपका, करंट टेम्पलेट कौन सी यूज हो रही है, कॉलम नंबर क्या है, लाइन नंबर क्या है, ये सब आपको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। पेज क्या है भाई, ठीक है, उसके बाद वर्ड्स कितने हो गए हैं, ये सभी चीजें आपको ये दिखाता है, ठीक। कौन दिखाता है, स्टेटस बार। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको आपके पास आती है सर, दैट इज वर्क एरिया। ओके, वन सेक। अब क्या आती है भाई अगली चीज आपके पास, दैट इज वर्क एरिया। अब वर्क एरिया क्या है सर, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ये वर्किंग एरिया लिखा हुआ मैंने, ये आपका है वर्क एरिया। ये रेक्टेंगुलर एरिया होता है डॉक्यूमेंट विंडो का, जो आप यूज करते हैं कोई टेक्स्ट टाइप वगैरह करने के लिए, और इसको हम लोग वर्क प्लेस भी कहते हैं, ठीक है, वर्क प्लेस, ठीक है। वर्क प्लेस भी इसको कहा जाता है। कौन सी चीज सर, ये जो आपको व्हाइट पोर्शन दिख रही है, व्हाइट पट्टी रेक्टेंगुलर सी, ये आपका है वर्किंग एरिया, वर्क एरिया या फिर वर्क प्लेस, ठीक है, समझ आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जो टैब्स थे इंपॉर्टेंट, जो आपको MS वर्ड में पूछे जाते हैं। तो पहली चीज आपको ये सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आप इसके MCQs सॉल्व कर सकेंगे सर, ठीक है। बाकी थिसॉरस मैंने बता दिया, बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या चीज है, टेक्स्ट एडिटिंग क्या है, फॉर्मेट टेक्स्ट क्या है, पेज ओरिएंटेशन क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस क्या है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये जो बेसिक टर्म्स हैं। उसके बाद हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका था इन डिटेल MS वर्ड। कोई डाउट है सर, स्टार्टिंग से एंड तक कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपको पढ़ाने के लिए आए भाई, तो एक बार क्या आप 10 बार बोलेंगे, हम आपको 10 बार समझाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन कौन सी कंपनी ऑन की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछे जाता है। माइक्रोसॉफ्ट तो माइक्रोसॉफ्ट की ही है,
गिट हब ये भी आपके माइक्रोसॉफ्ट की है, स्काइप ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, लिंक्ड इन ठीक है मैक्सिमम लोग यूज कर रहे होंगे ये, तो ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, Xbox One ठीक है गेमिंग वाले इसको अच्छे से जानते हैं, तो ये भी आपका माइक्रोसॉफ्ट ने ऑन कर रखा है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था अल्टरनेटिव आपका किसका भाई, MS ऑफिस का, तो वो क्या है, दैट इज लिब्र ऑफिस। तो ये आपका किसके लिए है, फ्री ओपन सोर्स आपका MS ऑफिस का आपके पास अल्टरनेटिव है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं सर, ठीक है। चलिए तो ये सभी चीजें हो गई, हेडर फुटर, उसके बाद टाइटल बार, मेन्यू बार, थिसोरस मैंने अभी बताया, साइनोनिम वगैरह, स्टाइल। अब स्टाइल क्या चीज है भाई, स्टाइल क्या है आपकी, ये सिलेक्टेड फॉन्ट को चेंज कर देता है, आप जो सिलेक्टेड फॉन्ट वहां पे लगाना चाहते हैं, तो ये आपका स्टाइल करता है। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट इज फॉन्ट। अब फॉन्ट क्या है भाई ये, ठीक है। अब आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखी है, मान लो वो प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, तो अब उस फॉन्ट में आपको क्या करना है, मान लो आपने ये क्या करना है, फॉन्टिना फॉन्ट यूज करना है बोल्ड में, तो वो आपका क्या हो गया भाई, फॉन्टिना आपका फॉन्ट हो गया, आपने अपनी टेक्स्ट का फॉन्ट बदल दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड में है, ये प्लेन में है, तो फॉन्ट आपने चेंज कर दिया। साइज आप तक डिपेंड है, साइज उसका क्या रखोगे, 1 to 100 की लेंथ में या 1 to 200, तो क्या साइज आप रखना चाहोगे, तो वो आप तक है, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज बोल्ड, ये बोल्ड में ही लिख रखा है मैंने, तो जब टेक्स्ट को आप लोग बोल्ड कर दो तो वो आपका बोल्ड हो जाता है। इटैलिक मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। आप जब ऐसे नहीं लिखते हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पैराग्राफ जैसे आपका ये लिखा होता है, ठीक है, ये टेढ़ा टेढ़े में लिखा हो तो उसको आप लोग इटैलिक कहते हैं। अंडरलाइन मतलब कि अंडरलाइन कर देता है आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट को। अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट एंड सेंटर, ये मतलब कि आपकी जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में अलाइन कर देगा। अलाइन जो राइट है वो आपका राइट में अलाइन करेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में अलाइन कर देगा, सिंपल एज इट इज, ठीक है। जो आपको सिंपली दिख रहा है वो वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाई, क्लियर है। अब न्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो आपका न्यू ऑप्शन दिखता है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। ओपन वाला क्या है भाई, ओपन करोगे आपको ओपन डायलॉग्स बॉक्स वहां पे शो होगा, जो आपने डॉक्यूमेंट खोल रखा है वो खुल जाएगा, अगर नहीं खुला होगा कोई तो आपको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपको शो हो जाएगा। सेव, प्रिंट प्रीव्यू, ये सभी चीजें मैंने आपको दिखा दिया। ग्रामर चेक, स्पेल चेक अभी हम लोगों ने बात की थी, कौन करता है वो आपका, दैट इज प्रीव्यू के पास ये ऑप्शन होता है भाई, ओके। जब आप प्रीव्यू करते हैं वो आपके पास वहां पे थिसॉरस आ गई आपकी, ग्रामर चेक, स्पेल चेक, ये सभी चीजें आपको वहां पे दिख जाएगा। स्पेल चेक में क्या होता है कि भाई आपका जो एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसमें स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर ना हो, तो ये स्पेल चेकर आपका MS वर्ड में ऑलरेडी होता है जो आपको चेक करके देता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है भाई, दैट इज कट कॉपी पेस्ट, ओके। कट कॉपी पेस्ट को आप लोग टेक्स्ट एडिटिंग भी कहते हैं, ओके, ये टर्म भी आपने याद रखनी है। टेक्स्ट एडिटिंग क्या है, ये आपकी टेक्स्ट को प्रोवाइड करती है एडिटिंग, एडिंग, या फिर कोई चीज आपने डिलीट करनी हो टेक्स्ट में या फिर मॉडिफाई करनी हो टेक्स्ट कंटेंट में, तो वो आप क्या बोलते हैं, कट, कॉपी या फिर पेस्ट। किसी चीज को कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहां से कट करके किसी और जगह पे पेस्ट कर दिया, तो ये आपके पास क्या होता है, टेक्स्ट एडिटिंग के ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अनडू। अनडू क्या है, लास्ट डॉक्यूमेंट में जो चेंज किए थे वो वही आपके पास दोबारा से हो जाएंगे, ठीक है। मान लो अभी मैंने ये आपका यहाँ पे ये बोल्ड कर रखा है, तो मुझे ये बोल्ड नहीं चाहिए, तो मैं अनडू करूंगा, ये फिर से प्लेन में हो जाएगा, दैट्स अप टू मी। नेक्स्ट वन इज रीडू। रीडू मतलब कि जो आपने लास्ट एक्शन किया, अब मैंने ये जैसे प्लेन में कर दिया तो मुझे क्या लगा, नहीं भाई यार बोल्ड अच्छा लग रहा, तो मैं रीडू कर दूंगा, ये फिर से बोल्ड में हो जाएगा, सिंपल, क्लियर। इंसर्ट हाइपरलिंक, अब ये इंसर्ट हाइपरलिंक क्या है, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में वो आपका हाइपरलिंक, मतलब कि आप मान लो वीडियो कोई है आपकी, ठीक है, जैसे शॉ नॉलेज बैंक मेरा चैनल है, मैं आपको MS वर्ड की आपकी इस वाली PPT में लिंक डालना चाह रहा हूं, तो मैं हाइपरलिंक इंसर्ट कर दूंगा सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर, तो वो क्रिएट हो जाएगा एज अ लिंक। आप उस पर जैसे क्लिक करोगे सीधा मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे आप, क्लियर है। तो ये था आपका सिंपल सा इजी सा MS वर्ड, कुछ भी इसमें टफ नहीं है मेरे भाई, क्लियर। अब थोड़ा सा अगर आपको टफ लगेगा तो वो क्या है, दैट इज शॉर्टकट कीज, तो वो भी अभी हम लोग बड़े प्यार से समझेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई, MS वर्ड ऑल इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज,
क्लियर। कंट्रोल ए दैट इज सेलेक्ट ऑल, ठीक है, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल। उसके बाद नेक्स्ट वन इज कंट्रोल बी, ये आपको बोल्ड कर देता है, ठीक है, हाईलाइटेड सेक्शन जो होता है वो आपका बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल सी आपका कॉपी कर देता है भाई सिलेक्टेड टेक्स्ट को। कंट्रोल डी ये आपका क्या करता है, फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो को ओपन करके और जो डिफॉल्ट फॉन्ट है उस पर सेलेक्ट कर देगा। कंट्रोल ई दैट इज सेंटर अलाइनमेंट, क्या कर देता है, ये आपकी अलाइनमेंट को सेंटर में कर देता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ क्या करता है भाई, आपका फाइंड दैट इज फाइंड बॉक्स जो होता है आपका, ठीक है, फाइंड बॉक्स आपको खोल देगा ये। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, जी जी से क्या होता है, जी फॉर गो, तो ये आपका गो टू में सीधा आपको लेके चला जाता है। कंट्रोल एच ये आपका रिप्लेस कर देता है, ठीक है। कंट्रोल आई, आई से इटैलिक। कंट्रोल जे ये आपकी अलाइनमेंट को जस्टिफाई कर देता है कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट है कि एजुकेशन रिलेटेड है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, जिससे भी रिलेटेड है तो उसको वो जस्टिफाई करके उसी हिसाब से अलाइनमेंट इसको दे देगा। अभी हम लोगों ने हाइपरलिंक की बात की थी ऊपर, तो कंट्रोल के जब आप करेंगे तो आपको इंसर्ट हाइपरलिंक ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। कंट्रोल के दैट इज इंसर्ट अ हाइपर लिंक, ओके। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट करता है आपका। कंट्रोल एम ये आपका इंडेंट का ऑप्शन होता है भाई, इंडेंट ऑप्शन मतलब कि ये पैराग्राफ को इंडेंट कर देता है, क्लियर है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एन, ये न्यू डॉक्यूमेंट आपका ओपन कर देता है, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो विंडो होती है वो आपका किससे ओपन होती है भाई, कंट्रोल एन से, क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज कंट्रोल ओ, ये आपकी डॉक्यूमेंट को ओपन कर देता है, ठीक है भाई, डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देगा या फिर आपके पेज को ओपन कर देगा या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसको ओपन कर देता है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वन इज कंट्रोल पी दैट इज प्रिंट, सिंपल आपको पता ही है। कंट्रोल क्यू ये आपका रिमूव कर देता है फॉर्मेटिंग को, क्लियर है भाई। कंट्रोल क्यू जो है ये आपका फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता है, ठीक। कंट्रोल आर, कंट्रोल एल हमने देखा था लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर आपका हो गया राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल एस सभी को पता है दैट इज सेव। कंट्रोल टी क्रिएट या क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। कंट्रोल टी, टी से क्या हो रहा है आपका, अभी मैंने आपको बताया भाई, ये हैंगिंग इंडेंट को क्रिएट कर देता है। कंट्रोल यू आपको कोई अगर सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है तो आप कंट्रोल यू करते हैं। कंट्रोल वी सिंपल पेस्ट, ये सभी को पता ही होता है भाई। कंट्रोल डब्ल्यू दैट इज क्लोज्ड डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट खुली हुई है तो वो करंटली ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता है, कौन, करंट डब्ल्यू, जब आप क्लिक करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स दैट इज कट, ओके। कंट्रोल एक्स जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपका कट हो जाता है, कट मतलब कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो वहां से कट हो जाएगी, फिर दूसरी जगह पे आप जाके पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वाई दैट इज रीडू, अभी मैंने बताया था क्या होता है रीडू। कंट्रोल जेड दैट इज अंडू, वाई एंड जेड ये कोई नहीं भूलना चाहिए भाई, इजी है, ठीक है। रीडू लास्ट एक्शन जो परफॉर्म किया था, अंडू लास्ट एक्शन जो परफॉर्म किया था, दैट्स इजी, क्लियर। ए से जेड MS वर्ड के जितने भी बन सकते थे, जितने भी क्या, सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। 26 शॉर्टकट्स हैं ये, कितने हैं भाई, 26 शॉर्टकट्स जो आपके MS वर्ड में बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको A से Z लिख के करवा दिए हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप ई बुक मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई F1 से F12 वाली चीजें पे, ठीक है। A से Z तक कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई, दोबारा से समझा दूंगा। अब बनिए MS वर्ड के एक्सपर्ट भाई। आइए अब F1 से F12 की कर लेते हैं एक बार रिवीजन, उसके बाद क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो हैं जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं वो सारी हम लोग करेंगे, फिर अपना लेक्चर हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। अब देखो चलो F1, यस फंक्शन कीज है ये हमारी F1 से लेके F12 तक। F1 क्या करता है भाई, यस तो ये हेल्प की है आपकी, ठीक है। F1 जो है ये आपकी हेल्प की, एक्सेस ऑनलाइन हेल्प या फिर ऑफिस असिस्टेंट को ओपन कर देता है जब आप F1 करते हैं। F2 फाइल रीनेम कर देता है, ठीक है भाई, क्या कर देता है, फाइल रीनेम कर देता है या फिर आपकी जो टेक्स्ट है उसको मूव कर देता है और आपकी ग्राफिक्स को भी मूव कर देता है। F3 ये क्या करता है भाई, यस
इंसर्ट करता है भाई आपकी ऑटो टेक्स्ट एंट्री को। क्लियर, क्या करता है, फाइंड फाइल करता है, आपके फोल्डर को भी फाइंड करता है और उसको क्या करता है, आपकी ऑटो टेक्स्ट एंट्री में इंसर्ट कर देता है। या फिर आपकी अपर केस और लोअर केस, शिफ्ट F3 जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपका अपर केस लोअर केस में भी आपको चेंज कर देता है। F4 दैट इज रिपीट कमांड इन एक्सेल। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी कमांड जो है उसको रिपीट कर देता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, रिपीट करता है मतलब कि लास्ट एक्शन को, जो आपने लास्ट एक्शन करा है F4 करोगे तो वो आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, F5 क्या चीज है भाई, F5 आपका गो टू कमांड, ये चूज कर देता है आपका गो टू कमांड। क्लियर है, याद रखना है आपने, ये F5 गो टू कमांड। ओके, गो टू कमांड आपका ये ओपन कर देता है। ठीक है, F6 दैट इज नेक्स्ट पेन या फिर नेक्स्ट फ्रेम में आपको लेके जाएगा। ठीक है, हाईलाइट करेगा वेब एड्रेस को या फिर वेब एड्रेस सेक्शन को और आपको क्या कर देगा, ये नेक्स्ट फ्रेम में लेके चला जाएगा। F7, ठीक है, F7 तो बहुत कॉमन वाला है भाई, ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक आपका करता है। ग्रामर एंड स्पेलिंग करेक्शन कौन करता है, आपका F7। साइनोनियम एंड इंटोनियम्स के भी ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। F8 ये आपकी सिलेक्शन को एक्सटेंड कर देता है या फिर आपको बूट मेन्यू भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सिलेक्शन को एक्सटेंड भी कर देता है ये। ठीक है, सिलेक्शन को एक्सटेंड भी कर देता है। क्लियर, ये भी आपने याद रखना है। F8 F9 ये आपकी सिलेक्टेड फील्ड को क्या कर देता है भाई, अपडेट कर देता है। ठीक है, मतलब कि जो वर्ड फाइल है उसको रिफ्रेश कर देगा। ठीक, रिफ्रेश मार देता है या फिर अपडेट कर देता है। F10, अब F10 क्या चीज है भाई, ये F10 जो है ये आपका मेन्यू बार को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, माउस को राइट बटन में लेके जाएगा और आपका जो मेन्यू बार है उसको एक्टिवेट कर देगा। ये आपकी कमांड भी होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, दैट इज F10। ओके, F10। नेक्स्ट वन इज F11, ये आपका फुल स्क्रीन मोड क्लिक कर देता है या फिर नेक्स्ट फील्ड में भी आपको ये लेके जाता है। ये दोनों आपने याद रखने हैं, फुल स्क्रीन मोड या फिर नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है, F12 सेव एज। ठीक है, ये क्या है, आपकी चूज कर देती है सेव एज कमांड को। क्लियर है भाई, याद रहेगा। चलिए, अब कुछ मोस्ट कॉमनली जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। डिक्रीज अगर करना है आपने फॉन्ट साइज एक पॉइंट से, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन। क्लियर, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन करोगे तो आपका जो साइज है एक पॉइंट से डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंक्रीज करना है आपने फॉन्ट का साइज एक पॉइंट से, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, याद रखना है आपने। स्प्लिट करोगे आप डॉक्यूमेंट को विंडो पे तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या भाई, साइकिल थ्रू द लोकेशंस ऑफ द 4 प्रीवियस चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट। अगर आपने पूरा साइकिल देखना है कि भाई मैंने अपने डॉक्यूमेंट में लास्ट 4 चेंजेस क्या की, ठीक है, तो वो आप लोग कैसे देख सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट प्लस जेड। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हो जाती हैं क्योंकि ये JKSSB और SSC के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं भाई। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू। अगर प्रिंट प्रीव्यू आपको करना है तो आप क्या करेंगे सर, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई। ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई। कॉपी द सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग। क्लियर, ये हमने पहले भी किया था तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉपी करनी है आपने तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। तो इससे क्या होगा आपका भाई, दैट इज फॉर्मेट हो जाएगी आपकी सिलेक्टेड कॉपी जो सिलेक्टेड की होगी आपने। इंडेंट करना है आपने पैराग्राफ को, कंट्रोल M, ये हमने अभी पढ़ा था। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करनी है, कंट्रोल Q, ये भी हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंसर्ट अ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक को अगर आपने इंसर्ट करना है, कंट्रोल इंटर। इंसर्ट करना है हाइपरलिंक, कंट्रोल K। क्लियर, कंट्रोल K याद रखना है ये आपने। क्लियर है। और उसके बाद अगर आपने क्विकली क्रिएट करना है बुलेट पॉइंट, ओके, विच वन, दैट इज बुलेट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपने क्विकली क्रिएट करना है, क्या करना है, क्रिएट करना है बुलेट पॉइंट, तो वो कैसे करोगे आप लोग, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। ओके, शिफ्ट प्लस L। तो ये आपकी शॉर्टकट है जिससे आप लोग बुलेट पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आपके लिए कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F।
तो ये आपके पास हो जाएगा फॉन्ट के लिए। क्लियर, ये दो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई। अब ये जो F1 से F12 हमने बात की थी, अगर यहीं पे मैं आपको बोलूं कि भाई F7 के साथ शिफ्ट प्लस F7 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, शिफ्ट प्लस F7 अगर करेंगे तो ये आपकी थेसोरस कमांड को एक्टिवेट कर देगा। थेसोरस कमांड मैंने आपको बताया था क्या चीज है भाई, ये आपका साइनोनिम्स, एंटोनियम्स, ग्रामर वगैरह को ये चेक कर देता है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग थेसोरस कमांड। क्लियर है भाई। ठीक है। ऑल्ट F4, क्लियर, विच वन, ALT, ऑल्ट प्लस F4 अगर ये दबाएंगे तो आपका जो MS वर्ड है वो क्या हो जाएगा, क्विट हो जाएगा, मतलब कि क्लोज हो जाएगा। ऑल्ट F4। ठीक है। तो ये था भाई हमारा ऑल अबाउट MS वर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भाई किसके बारे में, दैट इज MS एक्सेल के बारे में। ठीक है। एक्सेल क्या चीज है, क्या कॉलम्स हैं, क्या सब चीजें, जैसे हम लोगों ने इसमें इमेजेस के थ्रू समझा, हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग MS एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं भाई आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो भाई इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद ना आया हो तो आप लोग भाई डिसलाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। भाई हम भी इंसान हैं, आई नो गलती हो जाती है कहीं, अगर हमसे गलती हुई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में एंड विद इन 2 to 3 डेज हम लोग सुपरवाइजर के बच्चों के लिए, सुपरवाइजर जो एग्जाम होने वाला है आपका, उन बच्चों के लिए आपकी MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट्स की, प्लस मॉक टेस्ट भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एज वी प्रॉमिस्ड। ठीक है भाई। तो चलो आप पढ़ते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।